Assalamu alaikum dear students. Today is our second lecture of Lahore High Court Appointment and Conditions Rules Volume 5 Chapter 10 Part C. First 15 sections हम already discuss कर चुके हैं. अब 16 lecture में देखें क्या है. 16 section number 16 non ministerial establishment. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, नॉन मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉइज थे. माली, वाटरमैन, ठीक है, इस तरह के जो दर्जा चारम के मुलाजमिन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट करेगा. सेक्शन 17 कंडीशंस हैं कुछ सैलरी और प्रमोशंस, इंक्रीमेंट वगैरह की, जो कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है इसको डिसाइड करता है. सेक्शन 18 इंक्रीमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क, अगर किसी एम्प्लॉय का जो वर्क है उसकी जो जॉब की नेचर को उसके हिसाब से अगर उसका जॉब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देगा ऑन अप्रेजल, तो फिर उसकी जो है इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो डिसाइड होगी. सेक्शन 18 सीनियोरिटी आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय द कमीशन. जो सीनियोरिटी या प्रमोशन है वो आपकी कंपटीशन एग्जाम पर बेस करेगी. कंपटीशन एग्जाम कोई एम्प्लॉय जो है वो क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद उसकी सीनियरिटी प्रोविजन होगी. सेक्शन 20 है प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इश्यूज शुड बी डिसाइडेड बाय रजिस्ट्रार. अगर किसी एम्प्लॉय के कोई इश्यूज हैं, उसकी कोई अपील वगैरह है या उसने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट. सेक्शन 21 डील करता है वैक्सीनेशन के. जितने हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज हैं वैक्सीनेटेड हो. सेक्शन 22 लीव्स एंड पेंशंस. जो लाहौर हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी जो लीव्स और पेंशंस हैं वो होंगी अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस रूल्स. पंजाब सिविल सर्विस रूल्स ये सेपरेट है और आपके सिलेबस का पार्ट है. ये एक पूरा एक्ट है, इसको सेपरेटली पढ़ाया जाएगा. सेक्शन 323 है पेनल्टीज. इस पूरे लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है. अगर इस पूरे लेक्चर में से कोई सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है तो वो पेनल्टीज हैं. अगर कोई एम्प्लॉय अपने काम में कोताही करता है या किसी किस्म की नेग्लिजेंसी करता है तो कौन कौन सी पेनल्टीज हो सकती हैं? सेंश्योर, रिकवरी, डिमोशन, इंक्रीमेंट विद होल्डिंग, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल. ये 7 किस्म की सजाएं आपको सिविल सर्विस रूल्स में भी मिल जाएंगी. अंडरस्टैंड. उसके बाद अपील जो है, अपील 20 सेक्शन 4 डील करता है, ओमिटेड है. सेक्शन 27 में आगे अपील आएगी. सेक्शन 25 ड्यूरिंग सर्विस एनी अदर जॉब और बिजनेस इज नॉट अलाउड. हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के जितने मुलाजमीन हैं वो हाई कोर्ट की सर्विस के दौरान और कोई जॉब नहीं कर सकते. सेक्शन 26 डील करता है पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस ऑल इन ऑल है, किसी भी किस्म की इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, किसी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ऑल इन ऑल कोई भी इशू रिजॉल्व कर सकता है. सेक्शन 27 रिटायरमेंट किस तरह से होगी? 2 रिटायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं. या तो 25 साल सर्विस कंप्लीट हो जाए या फिर उसकी 60 इयर्स एज हो जाए. इन जब ये दोनों कंडीशन या इनमें से कोई एक भी पूरी होती है तो रिटायरमेंट हो जाएगी. सेक्शन 27A अपील को डील करता है. सेक्शन 24 इधर से ओमिटेड था, 27A बन गया. तो अपील जो है वो 30 दिन तक अपील होगी बिफोर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार. इसमें फर्दर 2 सेक्शंस हैं. री एम्प्लॉयमेंट, ये है सेक्शन 28. सेक्शन 28 कहता है कि री एम्प्लॉयड इन हाई कोर्ट नॉट अलाउड इफ. अच्छा, हाई कोर्ट से अगर कोई मुलाजम रिटायर हो जाता है तो हाई कोर्ट्स में कोई मुलाजम हाई कोर्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद दोबारा हाई कोर्ट में जॉब नहीं कर सकता इफ नेसेसरी. लेकिन एक एक्सेप्शन अवेलेबल है. अगर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हाई कोर्ट को तो फिर जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा. एनी पर्सन कैन स्टार्ट प्राइवेट जॉब आफ्टर द रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट जॉब की जा सकती है. तो ये हमारा लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो पेनल्टीज हैं. रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऐसा देख लीजिएगा, बहुत आसान है. बाकी यही सब कुछ था. ये आपका लाहौर हाई कोर्ट रूल्स, ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन सर्विस चैप्टर 10 पार्ट C कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था जस्ट एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिस तरह से रजिस्ट्रार वाला था. अब सेकंड में भी जस्ट पेनल्टीज हैं और इस पूरे के पूरे लेक्चर में, पूरे के पूरे इस एक्ट में और कुछ भी नहीं है. बहुत आसान है. जस्ट आप इसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट टाइम जो आपका लाहौर हाई कोर्ट एडमिन ऑफिसर का
सेकंड लॉ का जो सिलेबस दिया गया उसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।